पृथ्वी के पहले रेप्टाइल डायनासोर नहीं हैं। आर्कोसोरस नाम के जीव ही पृथ्वी के पहले रेप्टाइल माने जाते हैं। डायनासोर के पृथ्वी पर आने से 23 करोड़ साल पहले ये रेप्टाइल पूरे धरती पर सर्कुलेट या घुमा करते थे। आर्कोसोरस को कई बार वैज्ञानिक रूलिंग लिजार्ड के हिसाब से भी देखते हैं। वैसे इस रेप्टाइल के अलावा उस समय पृथ्वी पर थेरेप्सिड्स एंड पॉलीकोसोरस के नाम के रेप्टाइल भी मौजूद थे। थेरेप्सिड्स मैमल्स में आते थे, मतलब जो जीव को पैदा करते हैं, और तथा पैलिकोसोरस डाइप्टेरन की प्रजाति में आने वाले प्राणी थे। कहा जाता है कि जो जीव पृथ्वी के ऊपर जितने लंबे समय तक जिंदा रह पाता है, उसी हिसाब से वो जानवर उतना सफल हो पाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ सालों तक जिंदा रहे। इसी बीच डायनासोर की कई सारी पीढ़ियां आई और चली गई। खैर, अगर हम इंसानों के साथ तुलना करें तो हमें इस पृथ्वी पर आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अभी से ही नेचुरल डिजास्टर से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगभग 10,000 साल पहले ही आधुनिक मानव सभ्यता बनी है और आज हम इस धरती पर डायनासोर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नए हैं। तो अब आप सोचिए कि करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखना आखिर कितना कठिन है। वाकई में पूरे पृथ्वी के इतिहास में डायनासोर ही ऐसे जीव होंगे जो कि इतने सफल हो पाए हैं। आज भी हमारे बीच चारों तरफ डायनासोर जिंदा हैं। पक्षियां ही आज के ज़माने के डायनासोर हैं। वैज्ञानिकों को यकीन है कि डायनासोर से विकसित होकर ही आज के ज़माने के पक्षी बने हुए हैं। जुरासिक या क्रिटोसोरियस पीरियड की आखिरी अवस्था में थेरोपॉड डायनासोर्स मिलना एक आम सी बात थी। ये डायनासोर काफ़ी छोटे पक्षियों के जैसे ही थे। उनके पंख और शरीर विंग से ढके हुए होते थे। हालांकि इस बात पर फिर भी कुछ रिसर्चर्स को यकीन नहीं आता है, परंतु ज़्यादातर विशेषज्ञ से सहमत है कि डायनासोर से ही आज के पक्षी विकसित होकर आए हैं। जब भी हम डायनासोर का नाम सुनते हैं तो मन में बस कार्निवोरस मॉन्स्टर जानवरों की तस्वीरें ही आती है जो दूसरे जानवरों को खाते हैं या इंसानों को खाते हैं। माना कि हम सबके मध्य जितने भी लोकप्रिय डायनासोर की प्रजातियां हैं उनमें से ज़्यादातर मांसाहारी हैं, परंतु अगर हम कुल डायनासोर सभ्यता के बारे में बात करें तो ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही थे। उस समय ये शाकाहारी डायनासोर आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों को खाया करते थे। किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा शाकाहारी जीवों की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके ऊपर मांसाहारी जीव आश्रित रहते हैं। काफ़ी बड़े आकार के होने के कारण हेड्रोसोरस और ऑर्निथोपॉड्स जैसे डायनासोर कई महाद्वीपों में घुमा करते थे। ज़्यादातर मांसाहारी डायनासोर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे। इनके शरीर के आकार के हिसाब से इनमें काफ़ी मात्रा में ग्रे मैटर पाया जाता था और इसी कारण ये डायनासोर काफ़ी तेज़ी से चल फिर पाते थे। इसके अलावा इनके पास गजब की सूंघने और देखने की भी क्षमता थी, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से मार पाते थे। हालांकि शाकाहारी डायनासोर के अंदर उनके आकार के हिसाब से ज़्यादा ग्रे मैटर ना होने के कारण वो उतने बुद्धिमान नहीं थे। आकार में मनुष्य से कई गुना बड़े होने के बावजूद भी डायनासोर की आयु काफ़ी कम हुआ करती थी। औसतन एक डायनासोर की एज 70 से 80 सालों तक ही सीमित थी।